ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर आएगा 10 मई को सुप्रीम फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट 10 मई को सुनाएगा फैसला पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर। मामला क्या है आपको पता ही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट में इस अहम सुनवाई में तमाम तथ्य और तमाम तर्क रखे गए राज्य सरकार की ओर से। दरअसल जस्टिस AM खानविलकर की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष रखा और पक्ष रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से जो दलील दी गई है सुप्रीम कोर्ट में वो ये कहा गया है कि हमने ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को पूरा कर लिया है। ट्रिपल टेस्ट की शर्तें आपको जल्दी से बता दूं क्या होती हैं आरक्षण को लेकर। दरअसल जिस वर्ग के आरक्षण की बात सरकार कर रही होती है तो उस वर्ग से जुड़ा हुआ आयोग बनना चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया और उस आयोग का काम होगा कि वो अध्ययन करेगा, समाज के अंदर बारीक पहलुओं पर चर्चा करेगा, आंकड़े जुटाएगा, आबादी का प्रतिशत बताएगा और आधार आयोग को बताना होगा कि इस आधार पर इस समाज को आरक्षण दिया जाए। तो ये बात रखी गई। दूसरी शर्त भी अहम होती है ट्रिपल टेस्ट में, वो ये होती है कि ये भी आपको बताना होता है राज्य सरकार की तरफ से कि जो वर्ग आरक्षण के लिए जिस वर्ग के आप मांग कर रहे हैं, जो बात चाहते हैं आप आरक्षण को, तो उसमें ये भी आपको बताना होगा कि समाज के सभी क्षेत्रों में क्या उस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, क्या उस वर्ग की हिस्सेदारी समाज में सभी क्षेत्रों में उचित तौर पर प्रतिनिधित्व के तौर पर नहीं मिली है, तो वो बात भी रखनी होगी। उस आधार पर आरक्षण कोर्ट देखता है। तो हुआ ये मध्य प्रदेश के मामले में कि तमाम तर्क रखे गए जो सॉलिसिटर जनरल ने रखे। उन्होंने ये कहा कि हमने ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को पूरा कर लिया है। आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश भी कर दी है और आयोग के अध्ययन के मुताबिक जो सर्वेक्षण किया गया है 49% जो है वो आबादी का अनुपात है ओबीसी वर्ग का। और यही वजह है कि सरकार जो है 35% आरक्षण की सिफारिश कर रही है। आयोग ने भी सिफारिश की है। कोर्ट के सामने ये तमाम चीजें रखी गई सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया कि केवल हमें 1 हफ्ते का वक्त चाहिए और इस बात को लेकर कि हमने जो काम पूरा कर लिया है, जो आंकड़े हमने जुटाए हैं उसको संयोजित तौर पर हम मतलब इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रख पाए तुलनात्मक अध्ययन के साथ। इस पर जो जजों की बेंच थी उनका ये कहना था कि 2 साल हो गए जब से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, कार्यकाल पूरा हो चुका है, तब आप काम नहीं कर पाए, जरूरी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाए, 1 हफ्ते में आप कैसे संतुष्ट कर देंगे कोर्ट को। तो ये तर्क जब रखा गया तो कोर्ट ने भी ये जवाब कहा कि कोर्ट ने ये पूछा कि आप कैसे संतुष्ट कर लेंगे फिलहाल। लेकिन हुआ ये है कि तमाम तौर पर जो तथ्य रखे गए, तर्क रखे गए राज्य सरकार की तरफ से उस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर। और अब 10 मई को सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले में अहम फैसला सुनाएगा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप देखते रहें एमपी तक।